वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे चैप्टर के बारे में एंड वेल नोन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, दैट इज कंपाउंड। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लिए मेरी तरह अगर आपका ड्रीम है कि आप यू वांट टू डू या मे बी यू हैव समथिंग डिफिकल्ट डिफरेंट, तो जानना ज़रूरी है। देखो, कंपाउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपाउंड बेसिकली होता क्या है? कंपाउंड होता क्या बेसिकली? कंपाउंड बना होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, ठीक है ना। कंपाउंड बना होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स का, लेकिन वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। लेट्स से, देखो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि कंपाउंड क्या होता है। देखो, मैंने लिख लिया कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। देखो, मतलब क्या है इस बात का? कंपाउंड एक सब्सटेंस है। यही बात समझेंगे कि हम सब्सटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो बनी होती है दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की। देखो, बात कर लेते हैं, लेकिन इन अ फिक्स्ड रेशियो। आप सब एग्जांपल को समझ लीजिए। मेरे पास H2O है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो है ना एक है और हाइड्रोजन को जो है वो दो है। तो क्या मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन को? तो ये जो है ना H2O, ये फॉर्म करता है वाटर, वाटर इससे बनता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना फिक्स्ड रेशियो में 2.1। इसी का मतलब है फिक्स्ड रेशियो। अब फिक्स्ड रेशियो की बात हम नहीं करेंगे। देखो, मैंने कहा कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस होते हैं जो बनी होती है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की। भाई, एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट बना होता है एक पार्टिकल का, एक मतलब एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखो, एलिमेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड्स रिएक्ट हो जाते हैं। कंपाउंड एक बार रिएक्ट हो गए, जब कंपाउंड्स ईच अदर रिएक्ट हो गए, तो फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उनको क्या ब्रेक डाउन करने में। वी कैन नॉट ब्रेक देम इन अ फिजिकल प्रोसेस। वी कैन ब्रेक डाउन, हाँ कर सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेस, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब वो ईच अदर आए, जब वो रिएक्ट हो जाए आपस में। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंस होता क्या है? देखो, आम सभी चीज सब लोगों को पता है कि कंपाउंड ये होता है, लेकिन मेजॉरिटी अगर स्टूडेंट्स को पूछे कि सब्सटेंस होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सब्सटेंस एक मैटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? ये पेन है, ये मार्कर है ना, इसको मैंने यहां पे रख दिया। लेट्स से इसको मैंने यहां पे रख दिया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई की, इसको मास भी है, ये मैटर है, ठीक है ना भाई। अब इसके पास, अगर इसके पास स्पेसिफिक कंपोजिशन है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तब ये सब्सटेंस है। अगर इसके पास स्पेसिफिक कंपोजिशन नहीं है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, तब ये सब्सटेंस नहीं है। कंपोजिशन हो, एलिमेंट एटम्स होने या सेम होने चाहिए, या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो तब ये एलिमेंट्स है, सब्सटेंस बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स है। इंटरमेटलिक कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, मॉलिक्यूल कंपाउंड है, लेकिन जो मेनली दो कंपाउंड्स है ना, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जो मेनली दो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। वन जो है ना, पहला मैंने लिख लिया कन्वेलेंट कंपाउंड, या जिसको आप दूसरा नाम कहते हो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है ना। ये समझते हैं कि कन्वेलेंट कंपाउंड क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। कन्वेलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जब एलिमेंट शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, थ्रू कन्वेलेंटल कंपाउंड, थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब मैं इस तरीके से समझाता हूं, देखो किस तरीके से तुम लोगों को समझ आएगा। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। लेट्स सपोज ये कोई S एलिमेंट है या ये कोई M एलिमेंट है, एग्जाम्पल। तो ये दोनों क्या है? ये मेटल है और ये भी, ये नॉन मेटल है। समझना बात को।
मैंने कहा जब एलिमेंट शेयर करेंगे, देखो भाई मैंने कहा ये मेटल है, मेटल कभी भी नहीं गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बनानास है, मेरे पास जो मेरी कैपेसिटी है वो 8 की है, तो मैं चाहता हूं कि मैं 2 को फेंक ही दूं क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं लूज ही करूंगा। तो अब जिस बेचारे के पास नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करेगा, ही विल यूटिलाइज द सेम। इसी मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पे जो फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये लॉस करेगा, और जो नॉन मेटल है ना वो हमेशा गेन करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कन्वेलेंटल बॉन्ड, कन्वेलेंटल कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो जिसमें से एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये इसके साथ शेयर करता है, ये और ये एक एलिमेंट है, ये आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किसके बॉन्ड? थ्रू कन्वेलेंटल बॉन्ड। लेकिन ये जो कन्वेलेंटल बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड बनाता है, उस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे यही है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी है ना। और या हम वो दूसरा कंसेप्ट है, हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स वी कैन से दैट। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम कैसे ये रेक्टिफाई कर सकते हैं कि एक मेटल जो है ना, हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस थिंग दैट इज द एलिमेंट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। देखो जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है कि आफ्टर मोस्ट शेल में इस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जिस एलिमेंट के, आई विल इरेज इट, और आयोनिक की बात भी कर लेते हैं अभी। जिस एलिमेंट के 1 2 3 जिस एलिमेंट के 1 2 3 एटम्स लास्ट शेल में आ जाए, वैलेंसी शेल में आ जाए, तो समझ जाना ये क्या है, मेटल है। अब जिसको ये आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो नॉन मेटल है भाई। ठीक है ना। तो इस चीज को कैसे समझेंगे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तमाम एटम जितने भी है ना, वो यही चाहते हैं कि वो नोबल गैस में आ जाए। जिसके पास 8 एटम्स होंगे लास्ट शेल में, भाई वो नोबल गैस है। ठीक, ये पता है हमको। नोबल गैस क्या होता है? सुटेबल होता है, रिएक्ट नहीं करता है ना। तो वो तमाम एटम्स यही चाहते हैं कि ना वो स्टेबल हो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं हो, तो और उसके उनमें क्या होगा, यही चीजें, ऑल दैट। तो यही चीजें होनी चाहिए। तो अब हम हाउ कैन रेक्टिफाई। देखो एक चीज बताना चाहता हूं मैं, ये भी हमने देख लिया, अगर इसकी शेल में लास्ट में 1 2 3 आता है तो मेटल है, अगर नहीं आता है तो क्या है, फिर नॉन मेटल है। और मैंने एज ए रिसेंटली टोल्ड यू दैट मेटल हमेशा लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अब आयोनिक की बात करते हैं, आयोनिक की बात करते हैं। देखो आयोनिक का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड, आयोनिक की बात कर लेते हैं। आयोनिक एक ऐसा टाइप है कंपाउंड का, जिसमें एलिमेंट्स या तो गेन करते हैं या तो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक फोर्स बना होता है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, यहां से हम लेते हैं हाइड्रोजन को, ये एक एलिमेंट है, प्लस हम लेते हैं किसी भी एलिमेंट को, नाइट्रोजन को लेंगे। ठीक है ना। ये क्या है, ये 2 एलिमेंट्स हैं। जब ये और ये एलिमेंट्स ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे ना, इस वाले बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। लेकिन इसमें बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड को हम पहले समझेंगे। देखो बॉन्ड को हम पहले समझेंगे। बॉन्ड एक ऐसा फोर्स होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड एक ऐसा फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ये कह रहा है मेरे पास एक एटम है। अब ये दोनों झगड़े करते हैं, ये बोलता है कि मैं तुमको नहीं दूंगा, ये बोलता है मैं तुमको नहीं दूंगा। अब दोनों बेचारे फंस गए, अब करेंगे क्या? अब बॉन्ड बीच में आता है, कहते हैं आप झगड़ो मत, अब बीच में अब मैं हूं, मैं तुम्हें अपना एक देता, आप 150 कर दो, 1.5 कर दो। बॉन्ड एक फोर्स होता है दो एलिमेंट्स के दरमियान।
जो उनको पकड़ के रखता है, एक किस्म का एक फोर्स बंधा होता है टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, वो शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यही आयोनिक बॉन्ड का मतलब है कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जिसमें आयॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आयॉन्स कंपाउंड आयॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स शेयर कर लेते हैं, एलिमेंट्स ट्रांसफर कर लेते हैं, एक फोर्स बना होता है जिसमें एक बॉन्ड या फोर्स प्रेजेंट होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं एलिमेंट्स के थ्रू, और ये मेटल और नॉन मेटल के जरिए मतलब कि हो सकता है, या सल्फर क्लोराइड की बात करेंगे, सल्फर खुद मेटल है और जो क्लोराइड है वो मतलब कि नॉन मेटल है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, क्योंकि उसके वैलेंसी शेल में लास्ट में क्या आ रहा है, पहले में 2 आ रहे हैं, उसके बाद 8 आ रहे हैं, लास्ट में 1 आ रहे हैं। ऐसे रिसेंटली जिसके 1 आएगा ना तो वो फिर मेटल है, तो सल्फर खुद क्या है, तो मेटल है ना फिर। और अगर अब इसकी बात करेंगे तो सल्फर क्लोराइड की उसकी बात करेंगे तो वो क्या है, फिर उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। तो आप देखिए पहले शेल में उसको 2 मिलेंगी, दूसरे शेल में 8 मिलेंगे, तीसरे शेल में आप खुद ही देखो कितने मिलेंगे, तो वो फिर इसमें आता है ना, तो वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ही क्या करता है, इसमें भी नॉन मेटल आ सकता है, इसमें आ सकता है ना सल्फर, इसमें आ सकता है ना क्लोरीन, तो ये भी इसी में सब कुछ चीज आता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, ये चीज तो हमने देख लिया, तो लिख देते हैं। देखो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, देखो केमिकल बॉन्ड समझना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। देखो केमिकल बॉन्ड का मतलब यही है कि जब एटम्स जो होंगे ना वो गैदर्ड होंगे, वो टुगेदर होंगे। लेट्स से देखो मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं, ये एलिमेंट्स, ये एटम्स है, गैदर्ड है, टुगेदर है ना, लेकिन ये जो एटम्स है ना ये इसलिए गैदर्ड है ताकि एक मॉलिक्यूल बना सके। तो वो जो कनेक्शन है बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, उस वाले कनेक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। आप जूम करके इस चीज को देख लीजिएगा कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब एटम्स अट्रैक्ट होते हैं ईच अदर, उसके बाद वो ज्वाइन हो जाए या एक मॉलिक्यूल बनाए, और उस वाले कनेक्शन को हम कह रहे हैं एटम या ना केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज मैं यहां पे कहना चाहता हूं जो मैं उस वाले पॉइंट में भूल गया था, कि कॉन्वेलेंटल बॉन्ड जो होता है ना उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्शन होती है कॉन्वेलेंट बॉन्ड में, और आयनिक बॉन्ड में ये चीज नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में ना तो डायरेक्शन होती है ना तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं लास्टली, देखिए हमने सब चीज की बात की, ये देखिए, ये देखिए, ये एक रिंग है, क्या है, रिंग है, ये एक रिंग है, इसके ऊपर मैंने एक गेंद रख दी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना उतनी ज्यादा एनर्जी कम होगी। यहां पे गेंद जो है ना वो ऊपर है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर इसी रिंग के ये जो गेंद है इसको मैं नीचे रखूंगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी, यहां पे फोर्स आ रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है ना। बात को समझो। उसके बाद ये भी आपको समझना है कि जितनी स्टेबिलिटी होगी उतनी एनर्जी कम हो। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा थी ना तो फिर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों की हड्डियां तोड़नी है, लेट्स सपोज, तो मेरी एनर्जी जाएगी ना, क्योंकि मैं आपको मतलब मारने वाला हूं, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं लेंगे, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूं। देखो अब हम एक अच्छा पॉइंट हम लेके आ रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। समझना, जिंदगी में आपने एक बार हाइब्रिडाइजेशन को समझा ना, आप जिंदगी में कामयाब होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब ऑर्बिट्स मिक्सड हो जाते हैं। लेट्स से समझना, ये एस ऑर्बिट है, ये एम ऑर्बिट है, दोनों क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है ना। इसकी जो एनर्जी है ना वो डिफरेंट है।
ठीक है, इसकी एनर्जी जो है एस वाले ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल की जो है ना वो एनर्जी डिफरेंट है, और एम वाले की जो है एनर्जी वो डिफरेंट है। ठीक है ना। तो अब अगर इनको बॉन्ड बनाना है ना, अब अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले इनको मिक्स हो जाना है। मिक्स होने के बाद इनको क्या करना है, अपनी एनर्जी को सेम करना है, और सेम करने के बाद एक बॉन्ड बना सकते हैं। भाई इस तरीके से समझाते हैं। ये एक और ऑर्बिटल है और ये दूसरा है, इसके पास एक एनर्जी है, इसके पास दूसरी एनर्जी है। इन दोनों को पहले सेम एनर्जी बनानी, इक्वल एनर्जी बनानी है ताकि ये बॉन्ड बना सके। ठीक है ना। तो इस चीज को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। द नॉलेज विच आई हैव रिलेटेड टू द हाइब्रिडाइजेशन आई विल टेल द सेम टू यू पीपल, एंड आई विल होप फ्रॉम यू पीपल दैट यू विल गेट द बेस्ट इन इट। तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा था, लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब अगर आप ये चीजें देखोगे ना कि थ्योरीज ऑफ कंपाउंड क्या है, थ्योरीज ऑफ कंपाउंड बहुत सारी है कि मतलब वीईटी है, वेल्स इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, बहुत सारी है, वीईसीएल है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है। अब लास्ट में आपको मैं इसी के रिलेटेड, आप ये चीजें पहले जूम करके देखो। लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, फिर तो कंपाउंड उतनी होनी चाहिए ना। तो कंपाउंड्स मतलब करोड़ों में क्यों है? क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी है, उनके पास वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इसमें है। अब हाइब्रिडाइजेशन की जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल Na कोई एलिमेंट है, Na कोई एलिमेंट ये ऑर्बिट है, और Nb कोई दूसरा है। अब देखो Na एक है, Nb b है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो होगा Ea और Eb। एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आप समझेंगे कैसे हमको, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है ना। अब देखो ये चीज आप जूम करके देखो कि मैं यहां पे बता रहा हूं Na एक है, Na, उसके बाद ये Nb जो है ना वो दूसरा है, और फिर मैंने लिख लिया Ea। आप मतलब जूम करके देखो, Ea इलेक्ट्रॉन है और Eb एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं अब लिखूंगा यहां पे समझिए Na माइनस Nb, और फिर लिख देंगे Nb माइनस Ea, समझना। तो क्या हम यही कह सकते हैं कि यहां पे रेपल हो रहा है? बिल्कुल यहां पे रेपल हो रहा है, यहां पर रेपल हो रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यह समझ देता हूं, ये दो मार्कर्स है मेरे पास, एक यहां पे है, एक यहां पे है, ये रेपल सिचुएशन पे। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नजदीक 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 आना चाह रहे हैं, है कि नहीं? नजदीक आना चाह रहे हैं। अब जिस रास्ते पे ये दो एलिमेंट्स रुके हुए हैं, इसके अलावा ये इधर नहीं आना चाहते, नजदीक नहीं आना चाहते, उस वाले लेंथ को मैं कह रहा हूं बॉन्ड लेंथ। लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, हम लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, हम लिख लेते हैं। तो फिर ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, समझिए, ये यहां आया, ये यहां आया। अब इस जगह पे ये नहीं मार रहे कि हम और जाएं, तो उस वाले लेंथ को हम कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ। ये जूम करके आप देख सकते हो। तो इसमें कोई आपको ये मतलब कि क्या कह रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लगे यहां पे। मतलब ये जो था ना Na और Nb में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na Nb इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये नजदीक आया, फॉर एग्जांपल ये Na था और ये Nb था, ये यहां तक आया, ये यहां तक आया, उसके बाद यहां से ये नहीं मार रहे, तो उस वाले लेंथ को हम कह रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हीं के मॉलिक्यूल्स। आज हमने कंपाउंड्स के बारे में बात की,
अब और थ्योरीज के बारे में हम बात करेंगे कि थ्योरीज ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।